हेलो दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी। पहले लास्ट ज्योग्राफी के वीडियो में मैंने आपको 2 सीजन्स पढ़ा दिए थे भारत के। अब मैं 2 सीजन्स बच्चे हैं, उसके साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। मैंने आपको इंडिया का जो वेदर था, मॉनसून, उसकी ऋतुएं, उनके बारे में डिटेल से आपको समझाया है। जिनने ये वीडियोस देख लिए होंगे, मैं इतना बता सकती हूँ कि वो इस टॉपिक के आंसर्स अच्छे से दे पा रहे होंगे, उन्हें ये समझ में आ गया होगा ठीक से। तो अब ये फिनिश हो जाएगा हमारा। तो इसके साथ देखते हैं हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन। 24 जनवरी को होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस। देखिए गर्ल चाइल्ड में कितनी इनइक्वालिटी है, तो इसको लाने के लिए ध्यान में होता है 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अब देखते हैं वर्षा ऋतु, रेनी सीजन्स। मॉनसून वाले टॉपिक में मैंने आपको सारा बैकग्राउंड समझा दिया था, लेकिन हम एक बार और देखते हैं कि मॉनसून कैसे आता है, क्योंकि इसके बाद ही बारिश होती है। तो देखिए वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होती है। आपने देखा होगा कि मई जून से बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाता है और वो सितंबर अक्टूबर तक होती है। जून के महीने में क्या होता है, जब जून का महीना होता है ना, तो हमारा जो उत्तर का मैदान होता है ना, उत्तर पश्चिम मैदान इंडिया का, नॉर्थ पार्ट में, वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जिसके कारण लो प्रेशर बन जाता है बहुत ज्यादा। उसके कारण क्या होता है, जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें होती है, ट्रेड विंड्स, वो भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर आ जाती है, क्योंकि विंड जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, तो वो हमारे इंडिया की तरफ लो प्रेशर की तरफ आ जाती है नीचे, इक्वेटर को पार करते हुए। भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री जल के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लेकर आती हैं। ठीक है, जब ये मतलब समुद्र से गुजरती हैं तो क्या करती है, ये अपने साथ आर्द्रता ले लेती है और भारत के ऊपर मौजूद वायु परिसंचरण में मिल जाती है और भारी बारिश करती है। इसके बाद ये हैवी रेन करती हैं। भूमध्य रेखा को पार करने के पश्चात इन पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। ये पवने हैं, तो देखिए कोरियोलिस बल मैंने आपको बताया था, जो अर्थ के घूमने के कारण जो फोर्स पैदा होता है, कोरियोलिस बल के कारण ये क्या होती है, इनकी दिशा बदल जाती है, दक्षिण पश्चिम हो जाती है, इसलिए हम इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। जून के प्रथम सप्ताह में केरल, कर्नाटक और गोवा के तटीय भागों में वर्षा की शुरुआत हो जाती है। देखिए जून के स्टार्ट में आपने देखा होगा, सबसे पहले होती है केरल में बारिश, फिर कर्नाटक, फिर गोवा, और फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह में देश के बाकी हिस्सों में भी बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो मैंने आपको मानसून का एक बार बैकग्राउंड फिर से समझा दिया। अब हम देखते हैं कि वर्षा होती कैसे है भारत में। ठीक है, कैसे पवनें कहाँ कहाँ पहुंचती हैं। तो देखिए पहले दिए, जून से सितंबर के मध्य भारत में दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के द्वारा मानसूनी वर्षा होती है। ये मैंने आपको भी बताया। दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी छोर से टकराकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। देखिए जो जो मानसूनी पवनें थी, आपने नीचे का देखा होगा, इंडिया का पार्ट है ना, कॉन्टिनेंट, जो नीचे का प्रायद्वीपीय भारत है, वहां पे आपने देखा होगा कि किस वी शेप का है ना, वहां से टकरा जाती हैं पवनें। तो टकराने के बाद ये 2 ब्रांच में बढ़ जाती हैं। एक तरफ जाती है अरब सागर की तरफ और दूसरी जाती है बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो इनको क्या कहते हैं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। देखिए अरब सागर की शाखा आगे जाकर 3 उपशाखाओं में बढ़ जाती है। मतलब अरब सागर की तरफ जो विंड्स गई थी, वो भी आगे जाके 3 ब्रांचेस में बढ़ जाएंगी। पहली उपशाखा पश्चिमी घाट की तटवर्ती ढाल से टकराने के बाद पर्वतीय वर्षा करती हुई प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करती है। जो पहली हमारी ब्रांच थी वो थी पश्चिमी घाट, जो वेस्टर्न घाट है केरल के उधर, वहां के तटवर्ती ढाल से टकराती है, उसके बाद पर्वतीय वर्षा करती हुई ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत में चली जाती है। दूसरी क्या होती है, नर्मदा और ताप्ती नदी से होते हुए छोटा नागपुर पठार की हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाने के लिए इंडिया का छोटा सा ऐसा मैप बनाया है। तो क्या होता है, जब हमारी दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आती हैं, तो ये आप जो मोड़ देख रहे हैं वी, इससे टकरा के ये 2 शाखाओं में बढ़ जाती हैं पवनें। ठीक है, मैं आपको अभी यही चीज समझा रही थी। तो जो इसकी जो पहली शाखा होगी वो इधर से जाएगी, जो केरल के तटवर्तीय भाग से है, इस पर जाके यहाँ से भारत की तरफ जाएगी। दूसरी शाखा नर्मदा और ताप्ती, या देखा है आपने, गुजरात के इधर से है, यहाँ से होते हुए ये भारत में प्रवेश करेगी। तीसरी शाखा क्या है, जो अरावली पर्वत है ना, के समानांतर बिना वर्षा किए हुए या बहुत कम मात्रा में वर्षा करते हुए सीधे पंजाब और हरियाणा की निम्न केंद्र की ओर चली जाती है। जो हमारी तीसरी शाखा होगी ना, वो अरावली के जो समानांतर जाएगी, मतलब उसके साथ लगते हुए जाएगी। ठीक है, और इधर पे जाएगी पंजाब और केरल के मैदान की तरफ। जो बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है ना, वो भी आगे 2 उपशाखाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा इधर से जाती है, तो यहाँ पे हमारा देखिए अरुणाचल के इधर पे सिंटेक्सियल मोड़ आता है। ठीक है, मतलब जो हमारा हिमालय है उस पे एक तीर मोड़ आ जाता है, तो इससे टकरा के ये इस तरफ चली जाती है, पश्चिम की तरफ, एक शाखा। ठीक है, और दूसरी तमिलनाडु की इधर से जाके इधर जाती है भारत में।
ठीक है, इस तरीके से। और ये आपस में यहाँ पे मिल जाती है छोटा नागपुर के पठार की तरफ पे। ये थोड़ा सा मैसी हो गया, बट आई होप आप समझ गए होगे। तो देखिए क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया, बंगाल की खाड़ी की शाखा भी दो उपशाखाओं में बढ़ जाती है। पहली उपशाखा अरब सागर की दूसरी उपशाखा से छोटा नागपुर के पठार में मिल जाती है। ठीक है, दूसरी उपशाखा उत्तर पूर्वी राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों से टकराते हुए और वर्षा करते हुए सिंटेक्सियल बैंड पूर्वी हिमालय से टकराकर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। तो फ्रेंड्स, यही मैंने आपको बताया था कि उत्तर पूर्वी राज्यों का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे एक सिंटेक्सियल, पूर्वी हिमालय में एक सिंटेक्सियल मोड़ आता है। ठीक है, बैंड उससे टकरा के पश्चिम की ओर चली जाती है तथा हिमालय के पर्वत पदीय क्षेत्रों में वर्षा करते हुए पंजाब के मैदान में प्रवेश कर जाती है। तो इस तरीके से ये जाती है। अरावली पर्वतीय क्षेत्र और तमिलनाडु के कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के समानांतर प्रवाह के कारण ग्रीष्म ऋतु के समय मानसूनी वर्षा नहीं होती। देखिए, जब पर्वत होते हैं ना, तो जब विंड्स होती है तो वो उनके समानांतर चली जाती है, क्योंकि पर्वत ऊंचा होता है, तो उसके अपोजिट साइड वर्षा नहीं होती। तो क्या होता है, अरावली का जो पर्वतीय क्षेत्र और तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है, वहां पे दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो समानांतर प्रवाह होता है, इसलिए क्या होता है कि गर्मियों में वहां वर्षा नहीं होती, मानसूनी वर्षा। ठीक है, खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मौसिनराम मेघालय विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा भारत में वर्षा कहाँ होती है, मासिनराम मेघालय। और सबसे कम बारिश कहाँ होती है, वो होती है लेह, जम्मू कश्मीर में होती है। और मैं आपको एक चीज और समझा देती हूँ कि वर्षा का भारत में वितरण कैसा होता है। देखिए, इंडिया इतना बड़ा है कि हर जगह एक सी बारिश नहीं होती है, अलग अलग, कहीं ज्यादा कहीं कम भी होती है। तो देखिए, भारत में वैसे पूछा जाए औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो वो 125 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, परंतु इसकी क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उपहिमालयी क्षेत्र, मेघालय की पहाड़ियां जैसे खासी और जयंतिया पहाड़ियां के कुछ भाग जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, ब्रह्मपुत्र घाटी तथा सीमावर्ती पहाड़ियां जहाँ 200 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि पश्चिमी घाट जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहां पर बहुत घने वन मिलेंगे, क्योंकि वहां पे वर्षा इतनी ज्यादा होती है, इसलिए। ठीक है, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र है पूर्वी तमिलनाडु, गुजरात का दक्षिणी भाग, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, ओडिशा सहित हिमालय, झारखंड, गंगा का मैदान, गंगा का सॉरी उत्तरी मैदान, कछार घाटी, मणिपुर शामिल है। यहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। ठीक है, और कम वर्षा कहाँ होती है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्कन के पठार में। यहाँ वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र तथा लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो यहाँ पे कुछ क्षेत्र है जहाँ पे काफी कम वर्षा होती है। अब देखते हैं हम शरद ऋतु, ऑटम सीजन क्या होता है। देखिए, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर से समझा दूंगी। तो सितंबर से दिसंबर के मध्य सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के तापमान में कमी के साथ दाब में वृद्धि होती है। देखिए, सितंबर दिसंबर के बाद क्या होता है, जो सन होता है उसकी सनलाइट डायरेक्ट मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है साउथ की तरफ, वहां पे डायरेक्ट पड़ती है। तो इससे जो हमारा ऊपर का क्षेत्र है नॉर्थ का, वहां पे क्या होता है, 1 सेकेंड, टेम्परेचर कम हो जाता है और जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, प्रेशर बढ़ने लगता है, हाई प्रेशर बढ़ने लगता है। तो इससे क्या होता है, सितंबर माह के मध्य से ही पंजाब हरियाणा के मैदान से उच्च वायुदाब केंद्र का विकास होने के कारण मानसूनी पवनें लौटना प्रारंभ कर देती हैं। इसे ही मानसून का लौटना कहते हैं। तो क्या हुआ, नीचे साउथ की तरफ लो प्रेशर बन गया, तो अब पवनें लौटना शुरू कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं मानसून का लौटना। इस समय ताप कटिबंधों के साथ साथ मानसून द्रोणी आईटीसीजेड का भी दक्षिण की ओर विस्थापन हो जाता है। आईटीसीजेड मैंने आपको पढ़ाया था, लो प्रेशर का क्षेत्र होता है, वो भी जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है वहां पे ज्यादा गर्मी होती है, तो वहीं पे आईटीसीजेड का क्षेत्र चला जाता है, जिसके कारण उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का तिब्बत के पठार से हिमालय पर्वत की ओर विस्थापन प्रारंभ हो जाता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, जेट स्ट्रीम के मतलब ये पूरी स्ट्रीम के बारे में अच्छे से समझाया था, पुराने वीडियोस आप देख लेना। जेट स्ट्रीम क्या होता है कि जो बहुत तेज काफी ऊंचाई पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं, उनको हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो जो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम होती है वो तिब्बत के पठार से वापस हिमालय की तरफ पर्वत की ओर आ जाती है। और जो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है, ये मैंने आपको बताया था उस समय की क्षेत्रीय जेट स्ट्रीम है, तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाएं बन जाती हैं।
तो क्या होता है, जब जेट स्ट्रीम का प्रभाव कम हो जाता है ना, तो जो साइक्लोन है उनको आने के लिए अनुकूल सही दशाएं मिल जाती है। तो इसके बाद आपने देखा होगा इस टाइम पर बंगाल की खाड़ी के आसपास काफ़ी चक्रवात साइक्लोन्स आते हैं। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा समझना चाहते हैं, और नहीं तो मैं आपको समझाऊंगी, यही साइक्लोन ही हम पढ़ लेंगे, क्योंकि जो टॉपिक टफ होते हैं ना मुझे वो पढ़ाना ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जिससे वो एक क्लैरिटी मिल जाती है दिमाग में कि क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए डेली अपलोड कर रही हूँ, मैं बस आपसे इतना चाहती हूँ कि आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप इन्हें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि जब और लोग जुड़ जाए तो हम कुछ और इनोवेटिव चीज़ें स्टार्ट कर सकें। एंड थैंक यू सो मच।